अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम देख रहे हैं मैट्रिक्स की डेफिनेशंस। कुछ डेफिनेशंस हमने पहले कर ली थी। अब जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन कुछ रह गई हैं जो आगे हमने यूज़ करनी है और उससे आगे हमने रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि अच्छी तरह अगर हमें डेफिनेशंस याद हो जाएंगी, उनको अच्छी तरह हम समझ लेंगे तो क्वेश्चन करने हमारे लिए आसान हो जाएंगे। ज़्यादा मुश्किल इसमें डेफिनेशन है। जब डेफिनेशन की समझ आ जाएगी तो आपने सिर्फ एक एक मिनट में क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लेना है, यानी बहुत ईजी है क्वेश्चन। तो डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो मैट्रिक्स के लिहाज से डेफिनेशन यूज़ होती है वो आपके पास है रो मैट्रिक्स। कौन सी? रो मैट्रिक्स। और उर्दू में अगर हम बात करेंगे तो आपका कतारी कालम। देखें, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो यानी सिर्फ एक ही कतार हो, इसे हम क्या कहेंगे? कतारी कॉलम। आपके पास ऐसा कॉलम जिसमें सिर्फ एक ही कतार हो तो उसको हम क्या कहेंगे? कतारी कॉलम। ऐसा कॉलम जिसमें आपके पास सिर्फ एक ही कतार हो उसे हम क्या कहेंगे? कतारी कॉलम। तो अब हम उसकी कुछ देखते हैं एग्जांपल्स। तो जब आपने कतारी की बात करनी है तो उसमें सिर्फ आपने कतार को चेक करना है, कॉलम एक से ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। तो पहले एग्जांपल देखें, a इज इक्वल टू 2 3 5, b इज इक्वल टू 2 9, c इज इक्वल टू 5। अब ए बी सी, जब हमने इसको चेक करना है रो मैट्रिक्स के लिए तो सिर्फ आपने रो को चेक करना है। देखिए, इसमें सिर्फ एक ही रो है, इसमें भी सिर्फ एक ही रो है, और इधर अगर हम बात करें तो इसमें भी सिर्फ एक ही रो है। तो जब आपने रो की बात की तो आपने कॉलम को चेक नहीं किया, वो जितना मर्जी हो सकती है। इसमें सिर्फ एक ही रो हो तो वो आपके पास रो मैट्रिक्स यानी कतारी कॉलम बन जाएगा। तो ये थी हमारी आज की पहली डेफिनेशन, और आगे आपने इसकी एग्जांपल्स देख ली। आगे हम देखते हैं डेफिनेशन 2, वो है कॉलम मैट्रिक्स, कॉलमी कॉलम। ठीक है, रो मैट्रिक्स कॉलमी कॉलम। तो ऐसा कॉलम या ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, सिर्फ एक ही कॉलम हो, उसे हम क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स या फिर कॉलमी कॉलम। देखिए 5 9 3 2 7, और सी आपके पास है 9। तो देखिए इसमें ऊपर से नीचे जो अरेंजमेंट है, अगर मैं डेफिनेशन देखिए तो उसे क्या कहते हैं? कॉलम। तो ऊपर से नीचे चेक करें, सिर्फ एक ही लाइन है, इसका मतलब इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है। इसमें चेक करें, इसमें भी सिर्फ एक ही कॉलम है, इसमें भी सिर्फ एक ही कॉलम है। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया? कॉलमी कॉलम। इसका मतलब इससे चेक करेंगे जो हमारा 9 बना था, अगर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो आपके मैट्रिक्स में, सिर्फ एक ही एलिमेंट, तो वो एक ही टाइम में आपका कॉलमी भी होता है और कतारी कॉलम भी। कॉलमी कॉलम भी होता है और कतारी कॉलम भी, यानी रो मैट्रिक्स भी होता है और कॉलम मैट्रिक्स भी। तो इसमें सिर्फ एक ही आपके पास क्या है? एक ही आपके पास अगर कॉलम है तो उसे आप क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। में देखिए सिर्फ एक ही कॉलम, इसमें भी सिर्फ एक कॉलम और इसमें भी सिर्फ एक ही कॉलम है। तो ये इसकी क्या है? एग्जांपल्स। ठीक है, तो उम्मीद है कि इसका भी आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। आगे देखें, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मुस्ततीली कॉलम। ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मुस्ततीली कॉलम। इसकी डेफिनेशन क्या है? ऐसा कॉलम जिसमें कतारों और कॉलमों की तादाद बराबर ना हो। ठीक है, ऐसा कॉलम जिसमें कतारों और कॉलमों की तादाद बराबर ना हो। देखिए
2 3 5 7 1 2। इसमें देखें, पहले इसमें देखें रो 2 है। आगे इसका आप चेक करें कॉलम कितने हैं, 1 2 3, तो 2/3। इसका मतलब है इसके रो और कॉलम इक्वल नहीं है, तो ये आपका क्या बन गया, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या बन गया, रेक्टेंगुलर। एक और इससे एग्जांपल देख लेते हैं, 2 5 7 1 2 3। इसमें देखें 3 रोज हैं, 1 2 3, और कॉलम कितने हैं 2, तो इसमें भी तादाद आपके बराबर नहीं है, तो आप इसको क्या कहेंगे, मुस्ततीली कॉलम यानी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो ये 2 एग्जांपल हैं, देखें उनमें रो और कॉलम जो है उनकी तादाद बराबर नहीं है, तो ये आपके क्या बन गए, मुस्ततीली कॉलम, रो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आगे देखें स्क्वायर मैट्रिक्स। उसमें जब हमने बात की थी तो रो और कॉलम की तादाद बराबर नहीं थी। स्क्वायर मैट्रिक्स यानी मरबी कॉलम, स्क्वायर मैट्रिक्स यानी मरबी कॉलम। A matrix is called square matrix is the number of rows and columns are equal। अगर आपके कॉलमों और कतारों की तादाद बराबर है तो इस तरह का जो आपका कॉलम है उसे हम क्या कहेंगे, मरबी कॉलम। देखिए अगर इसमें सिर्फ 2 लिखा हुआ है तो इसका सिर्फ एक ही एलिमेंट है, चेक करें, 1 कॉलम 1 रो, 1/1। आगे बी चेक करें, 2 0 3, इसका 2/2 यानी 2 इसमें क्या है, रोज हैं और 2 कॉलम, तो 2/2। दूसरे लफ्जों में ये डेफिनेशन दूसरी भी बन सकती है, मैट्रिक्स in which the number of rows and columns are equal is called square matrix। ठीक है, इसमें आपका जो है मर्तबे के लिहाज से जब हम बात करते हैं तो n माइनस उसमें क्या होता है, इक्वल होता है। मर्तबा यानी उसका ऑर्डर जो है, दोनों का ऑर्डर अगर सेम है। देखें 2/2। सी की बात करें, 1 2 3 1 7 9 3 5। तो देखें इसमें जब हम रोज़ की बात की 3 रोज़ हैं और कॉलम ऊपर से नीचे चेक करें, 1 2 3, एक कॉलम एक कतार, दोनों कतार कॉलम और कतार बराबर हो गए। इसमें 2 कॉलम 2 रो, 3 रोज़ 3 कॉलम। ठीक है, तो अगर आपकी तादाद बराबर है तो इसे क्या कहेंगे, मरबी कॉलम, स्क्वायर मैट्रिक्स। डेफिनेशन में जोर इसलिए दे रहा हूँ मैं कि अगर आपको डेफिनेशन अच्छी तरह याद हो जाएंगी तो अगला काम तो बिल्कुल ईजी है। कल हम अगले लेक्चर में हम करेंगे आपकी जो है एक्सरसाइज 1.2, तो ये उसमें यूज़ होंगी। डेफिनेशन आपको याद होगी तो आपने सिर्फ चंद सेकंड लगाएंगे तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। नल मैट्रिक्स क्या है, नल मैट्रिक्स उर्दू में आपका सिफरी कॉलम। तो ऐसा आपका कॉलम जिसमें सारी की सारी एंट्रीज जो है वो 0 हैं। A matrix is called null matrix in which all the entries are 0। सारी की सारी एंट्रीज 0 हों तो वो आपका क्या बन जाएगा, सिफरी कॉलम। सिफरी कॉलम यानी नल मैट्रिक्स, 0 0 0 0 0 0। और जो सिफरी कॉलम है ये आपका रेक्टेंगुलर भी हो सकता है और स्क्वायर भी, यानी मुस्ततीली भी हो सकता है और मरबी भी हो सकता है। शर्त ये है कि उसमें जितने भी एंट्रीज यूज़ हो रही हैं, जितने भी एलिमेंट हैं, वो सारे के सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। तो ये सारे के सारे आपके पास क्या हैं, सिफरी कॉलम। सिफर हैं तो सारे ये आपका बन गया सिफरी कॉलम और या नल मैट्रिक्स। अगर सारी की सारी एंट्रीज 0 हैं तो इस तरह का आपका जो कॉलम है, मैट्रिक्स है, वो आपका बन जाएगा नल मैट्रिक्स, सिफरी कॉलम। आगे हम बात करते हैं ट्रांसपोज की। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज
लेट ए इज इक्वल टू 2501, ये रहते हैं ए इज इक्वल टू 1100, ये आपके पास है 1001। इसका हम ले लेते हैं ट्रांसपोज। ट्रांसपोज को किस तरह लिखेंगे, ए के ऊपर छोटा सा टी, ठीक है, ए के ऊपर छोटा सा टी लिख देंगे, 1001, तो इधर भी इसके ऊपर, ठीक है। अब सोल्व किस तरह करना है इसे, ए टी इज इक्वल टू, इसकी जो पहली रो है, पहला कॉलम है, उसको पहली रो बना दें, जो दूसरा कॉलम है उसको दूसरी रो बना दें। अगर हम रो को कॉलम में चेंज करते हैं, सारे के सारे जो रो थे उनको सारे के सारे कॉलम बना दिए, यहाँ फिर जितने आपके पास कॉलम थे उन सबको हमने रोज बना दिया, ठीक है। अगर इस तरह करने से उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती तो हमारा पहले वाला जो मैट्रिक्स है वही बन जाए, तो इसे हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक, क्या कहते हैं, बल्कि मैं आपको बता रहा था ट्रांसपोज। ट्रांसपोज किस तरह देखते हैं, सिमेट्रिक की बात क्या था आपका, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज आपने किस तरह लेना है, ट्रांसपोज लेने के लिए आपने क्या करना है, आपका जो मैट्रिक्स है उसके कॉलम्स को रोज में और रोज को कॉलम में चेंज कर देंगे। देखिए ट्रांसपोज लिया तो पहला जो मेरे पास था कॉलम, उसको मैंने पहली रो बना दिया, दूसरे कॉलम को दूसरी रो बना दिया, तो ये आपका आ गया ट्रांसपोज। एक और एग्जांपल लिया, बी में ले लेता हूँ कोई 2715, ले इसका ट्रांसपोज बी टी इज इक्वल टू 2517 और यहाँ इसके ऊपर टी। तो ट्रांसपोज किस तरह लेंगे, किस तरह लेंगे, आपके पास चॉइस है, या तो कॉलम को चेंज कर लें या रो को चेंज कर लें। मैं करता हूँ रो को चेंज। देखिए पहली रो थी, इस तरह पे पहली रो थी, उसको मैंने पहला कॉलम बना दिया 2 5, फिर मैंने दूसरी रो ली 1 7, दूसरी रो है, इसको दूसरा कॉलम बना दिया, तो ये मेरा आ गया ट्रांसपोज। अब देखें मैंने रो को मैंने सोल्व किया था, मैं कॉलम को पहले सोल्व करता हूँ तो आंसर वही आएगा। 2 1 मेरे पास पहला कॉलम था, 2 1 ऊपर से नीचे, तो मैंने इसे पहली रो बना दी। 5 7 मेरे पास दूसरा कॉलम था, दूसरी रो बना दी। तो रो को कॉलम में चेंज कर दें, या कॉलम को रो में चेंज करने से जो नया आपके पास मैट्रिक्स बनता है, नया कॉलम बनता है, उसे क्या कहते हैं, ट्रांसपोज कॉलम या ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स तो वो जिसके टाइप जो बात मैंने पहले कर दी थी वो थी सिमेट्रिक, वो बात करते हैं सब, ठीक है। ए इज इक्वल टू 1 0 1 1 0 0, फर्ज करें ये आपके पास है, हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया, दोनों साइड पे क्या किया, ट्रांसपोज ले लिया, ट्रांसपोज को सॉल्व करेंगे। ये मेरे 1 0 क्या है, मेरे पास 1 0 क्या है, पहली रो है, मैंने कॉलम बना दिया। 0 1 दूसरा क्या है मेरे पास, कॉलम, दूसरी रो है तो इसको मैंने दूसरा कॉलम बना दिया। अब गौर से चेक करें, 1 0 0 1 1 0 0 1, ट्रांसपोज लेने से कोई चेंजिंग नहीं आई, तो ये किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल। इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, ठीक है, लेट ए इज अ मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। कोई आपके पास मैट्रिक्स था, कारक था, उसका आपने ट्रांसपोज लिया, लेकिन ट्रांसपोज लेने से उसमें कोई चेंजिंग नहीं आई, तो वो इस तरह का मैट्रिक्स जिसमें ट्रांसपोज लेने से चेंजिंग ना आए उसे कहते हैं सिमेट्रिक। तो देखिए ये मेरे पास ए था, इसका मैंने ट्रांसपोज लिया, इसका ट्रांसपोज का जो आंसर था वो इसी के इक्वल आ गया, तो इसे क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, ए टी इज इक्वल टू ए। अब स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक भी सेम इसी तरह यही काम हमने करना है। स्क्यू सिमेट्रिक ये 8वीं हमारी डेफिनेशन है, 8वीं तारीफ है। तो देखें
के इज इक्वल टू, अगर मेरे पास है -1 -1 0 0, मैंने लिया इसका ट्रांसपोज 1 0 0 -1। अब ट्रांसपोज को अप्लाई करें। अप्लाई किस तरह करते हैं, ये मेरे पास थी पहला कॉलम, ये था मेरे पास पहला कॉलम -1 0, इसको मैंने चेंज कर दिया पहली रो में। फिर मैंने दूसरा कॉलम लिया, इसको दूसरी रो में चेंज कर दिया। जब मैंने आंसर देखा, जब मैंने देखिए ये इधर बनना था एक मुझे, इसको आप लेंगे फिर इस तरह, ठीक है, इसको आप लें इस तरह। तो इस तरह से जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास यहाँ प्लस था, ये देखें, ठीक है, पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगा। तो जब आप इससे माइनस को लेंगे कॉमन, ठीक है, तो ये ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस, जब आप कॉमन लेंगे तो आपका सेम बन जाएगा -1 0 0 1, तो ये आ जाएगा A ट्रांसपोज इक्वल टू -A। तो इस तरह का आपका मैट्रिक्स जिसका आप ट्रांसपोज लें तो डायरेक्ट A के इक्वल ना आए, बल्कि -A के इक्वल आ जाए, -A ट्रांसपोज इक्वल टू -A। ऐसा ट्रांसपोज जो अपने -A के इक्वल आ जाए तो उसे आप क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक। क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक, अगर A ट्रांसपोज आ जाए बराबर -A के। आगे देखें डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स इस तरह का आपका मैट्रिक्स है डायगोनल, ठीक है, उर्दू में कहेंगे वतर, वतरी का है, ठीक है। इसमें आपका जो डायगोनल है उसकी कम से कम एक एंट्री, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, सारी भी हो सकती हैं, लेकिन कम से कम एक इस तरह की होनी चाहिए जो नॉन ज़ीरो हो, बाकी सारी ज़ीरो हो। देखें पहली डेफिनेशन, देखें इसके एग्जांपल 1 0 0 0, तो ये जो है ये इसका क्या था, डायगोनल, ये क्या था डायगोनल, उसमें कम से कम एक एंट्री क्या है, नॉन ज़ीरो, यानी ज़ीरो नहीं है, एक एंट्री नॉन ज़ीरो हो और बाकी सारी क्या हो, ज़ीरो, बाकी सारी ज़ीरो। जिस तरह ये देखिए 1 2 0, बाकी 0 0 0 0। तो इस डायगोनल को पहले चेक करें, ये डायगोनल है, कम से कम एक की बात थी, कम से कम, यानी एक से ज़्यादा हो सकती हैं। ये देखें ये आपका क्या होता है डायगोनल, यानी वतर, तो उसके ये देखें कम से कम एक ही बात है, हमारे दो क्या है, नॉन ज़ीरो, तो ठीक हो गया, नॉन ज़ीरो यानी गैर सिफरी। और इसके अलावा डायगोनल के अलावा बाकी सारे क्या हों, ज़ीरो, तो वो आपका क्या बनेगा, डायगोनल। ऐसा आपका कॉलम जिसे वतर का कम से कम एक नॉन ज़ीरो हो, बाकी सारे ज़ीरो हों, तो जिसके ऊपर ये मैंने लाइन लगाई हुई ये इस तरह, तो ये आपका क्या था, डायगोनल यानी वतर। तो उसका कम से कम एक रुकन क्या होना चाहिए, नॉन ज़ीरो, बाकी सारे ज़ीरो हैं, तो ये आपका क्या बन गया, डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बन गया, जिसकी कम से कम वतर का एक रुकन यानी डायगोनल का एक नॉन ज़ीरो हो, ये ना हो कि ये भी सारे ज़ीरो ज़ीरो हो जाए, फिर काम खराब हो जाएगा। इधर कम से कम ये अगर सारे ज़ीरो ज़ीरो हो जाएंगे तो ये आपका फिर डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा। इधर आप जो मर्जी लिखिए, ये आपका डायगोनल नहीं है। क्यों, उसमें शर्त ये थी कि डायगोनल का कम से कम एक नॉन ज़ीरो होना चाहिए, बाकी जो है बाकी जितने भी हैं आपके पास वो सारे के सारे ज़ीरो होने चाहिए, वो सारे के सारे ज़ीरो होने चाहिए, तो फिर आपका क्या बन जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल के नॉन ज़ीरो हों और बाकी क्या हों, ज़ीरो हों, डायगोनल के नॉन ज़ीरो हों, बाकी सारे ज़ीरो हों, तो ये आपका था डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल से एक और हमारी जो है वो डेफिनेशन बनती है स्केलर। तो यहाँ से हमने डायगोनल को चेक कर लिया था, डायगोनल से रिलेटेड अगली डेफिनेशन में डेफिनेशन क्या है, स्केलर, ठीक है। स्केलर क्या है, ठीक है, ए डायगोनल मैट्रिक्स। तो हम बात ही डायगोनल मैट्रिक्स से करेंगे, इसमें डायगोनल होना जरूरी है। ए डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ ऑल द एंट्रीज ऑफ डायगोनल आर सेम। ऐसा वो तरीका है जिसमें वतर के तमाम अरकान बराबर हों, यकसा हों, एक जैसे हों। ये आपके पास क्या है,
तो पहले डायगोनल को मैं बना देता हूँ। डायगोनल क्या होने ज़रूरी है, बाकी ज़ीरो ही होने सारे। 3 3 3 0 0 0 0 0 ये डायगोनल था, उसके तीनों सेम हैं 3 3 3, ठीक है। के 0 0 0, ठीक है। अगर यहाँ मैं 0 भी लिख देता हूँ तो ये ठीक होगा, क्यों? क्योंकि इधर मैं के ला सकता हूँ, ठीक है। यहाँ मैं कह सकता हूँ के है, सिर्फ के को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 हो गया, लेकिन 0 से के मल्टीप्लाई तो हो रहा है ना, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है, जो आपके इधर वत्र में अरकान थे, वत्र में जो अरकान थे वो सेम हो जाएं तो आपका क्या बन जाएगा, स्केलर कॉलम, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। इस तरह सी है आपके पास -2 0 0। तो देखें आपका ये जो वत्र है यानी डायगोनल है, उसके दोनों -2 यानी सेम है। अगर सेम हो जाए तो स्केलर, ठीक है। अगर ये सेम ना हो, अगर सेम ना हो तो फिर आप सिर्फ डायगोनल कहेंगे। अगर सेम ना हो तो सिर्फ डायगोनल, लेकिन अगर डायगोनल के सेम हो जाएं तो इसे आप क्या कहेंगे, स्केलर। अगर इसी रिलेटेड लास्ट डेफिनेशन, आइडेंटिटी, वहदानी, आइडेंटिटी यानी वहदानी कॉलम, आइडेंटिटी यानी वहदानी कॉलम, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और वहदानी कॉलम। इस तरह का आपका मैट्रिक्स कि जिसमें आपका जो डायगोनल है यानी वत्र है, उसके अरकान 1 1 हो जाए, उसके अरकान 1 1 हो जाएं तो वो आपका क्या बन जाएगा, वहदानी कॉलम। A diagonal matrix is called identity matrix if all the entries of diagonal are 1, यानी यूनिटी 1 हो, सारी की सारी डायगोनल की जो एंट्रीज हैं वो सारी की सारी 1 होनी चाहिए, तो आपका क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी यानी वहदानी कॉलम 1 1 1। और बाकी के लिए तो आपको पता है, हमने पहले भी 2 डेफिनेशन देखी हैं, उनके लिए शर्त ये थी कि वो सारे के सारे 0 होने चाहिए। जब डायगोनल की बात है तो ये अंडरस्टूड है कि बाकी सारे 0 हैं, तो सिर्फ इतनी बात रह गई हमारी डायगोनल की। तो अगर डायगोनल के सारे 1 हैं तो फिर वो हमारा क्या बन जाएगा, डायगोनल के सारे 1 है तो वो हमारा आइडेंटिटी यानी वहदानी कॉलम बन जाएगा। एक और एग्जांपल, ये 4x4 मैट्रिक्स है, तो इसमें 1 1 1 1, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया, डायगोनल। फिर डायगोनल की सारी एंट्रीज 1 1 1 है, फिर आइडेंटिटी कॉलम यानी वहदानी कॉलम। तो अच्छी तरह आपने डेफिनेशन को चेक कर लेना है। मैंने पूरी कोशिश की है एग्जांपल के साथ आपको बार बार समझाने की, फिर भी अगर आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आपने जो है वो कमेंट करना है, ठीक है। तो उसका जवाब इंशाल्लाह हो सकता है कि आप अगर पूछें तो अगले जो मैंने वीडियोस बनानी है और मैं आपको आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको जितनी भी डेफिनेशन मैंने करवाई है उनकी अच्छी तरह समझ आ गई होगी। तो कल हमने क्या करना है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हमने करने हैं, तो उनकी भी आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। क्योंकि अगर आपको डेफिनेशन आती हैं तो कोई भी काम आपके लिए मुश्किल नहीं होता। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ जल्द हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।